अब की बार 400 पार बोलेंगे। अब की बार भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी की जब जब सरकार आती है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता गरीब को गणेश मान करके सेवा करता है, गरीब को गणेश मान करके सेवा करता है, राजनीति में सेवा के लिए काम करते हैं। और वो लोग राजनीति का उपभोग करते हैं। अरे संतों का तो कोई वो नहीं होता है। सीकर वालों, आप सौभाग्यशाली हैं, आपको सुमेधानंद सरस्वती जैसे तीसरी बार आपको लोकसभा का नेतृत्व करने के लिए आपको स्वामी जी मिले। स्वामी जी को मैं देखता हूं, इनको हमेशा सीकर की और सीकर लोकसभा के लोगों की चिंता रहती है। हमेशा किसी ना किसी से मिलते हैं, किसी ना किसी योजना के बारे में बात करते हैं। ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं, तीसरी बार भारी बहुमत से। मुझे पता है आप जिताओगे, मुझे ये भी पता है आप जिताओगे, लेकिन अब की बार रिकॉर्ड टूटना चाहिए। कोई भी बूथ ऐसा नहीं हो जिस पर हमारा कमल का फूल नहीं खिले, और कम से कम 5 लाख से ज्यादा वोटों से स्वामी जी को जिता करके भेजना है। लगातार जिस तरह से इन्होंने घोषणा की है वो भी मैं लेकर के आया। कांग्रेस के लोगों ने घोषणा की है, छोटी छोटी घोषणा की है, एक भी काम प्रारंभ नहीं हुआ, एक भी काम प्रारंभ नहीं हुआ। मैंने उनको कहा है कि आपने जब जब बजट में घोषणा की है, आपने जब जब विधानसभा में घोषणा की है, या आपने अपने घोषणा पत्र लेके विधानसभा की सभी घोषणाओं को आप निकाल लीजिए। अरे कांग्रेस के लोगों, मनन तो करिए कि जनता से हमने कितना झूठ बोला था। भव्य नामांकन सभा हुई है हमारी स्वामी जी की, और स्वामी जी जिस तरह से सीकर की चिंता करते हैं मैंने भी देखा है, क्योंकि मेरे साथ सांसद भी रहे। और ये भाग्यशाली है सीकर की जनता कि ऐसे जनसेवक मिले, और इस बार तो पिछली बार से भी ज़्यादा वोटों से ये जीतेंगे निश्चित रूप से। 5 लाख पार और 400 पार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए। आप सांसद थे, उस दौरान सांसद दोनों का कंपटीशन में कौन ज्यादा अपने संसदीय क्षेत्र में? मैं बताऊं, ज़्यादा तो स्वामी जी, और वहाँ पार्लियामेंट में भी उपस्थिति सबसे ज़्यादा स्वामी जी की होती थी। मुझे तो छोड़ो, सभी सांसदों से सबसे ज़्यादा। दिया कुमारी जी, स्टार प्रचारक के रूप में आप भी लगातार पूरे राजस्थान की प्रति सीटों में डिमांड हो रही है, सीएम साहब के साथ में लगातार आपके दौरे चल रहे हैं। देखिए, ये तो पार्टी का जो भी निर्देश है हम लोग उसको फॉलो करते हैं। हम सभी लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं। मैं सोचती हूँ कि कोई भी हम में से ऐसा है ही नहीं, और वैसे भी इस बार पार्टी ने भी संगठन को महत्व दिया है। चाहे मुख्यमंत्री जी हो, चाहे मैं हूँ, चाहे हमारे दूसरे जो उप मुख्यमंत्री जी हैं, सबको संगठन में इस बार मौका दिया है। पार्टी कार्यकर्ताओं को सम्मान देती है और एक अच्छा स्थान भी देती है। इस बार आप लोगों ने देखा, राजसमंद की सीट पे दिया कुमारी जी की राय को अहमियत दी गई, बता रहे हैं। देखिए ऐसा है कि पार्टी एक साथ, ये निर्णय किसी इंडिविजुअल का नहीं होता, कोर कमेटी का डिसीजन होता है, और उसके बाद हमारी केंद्रीय कमेटी का, पार्लियामेंट्री बोर्ड का डिसीजन होता है। भारतीय जनता पार्टी एक व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं है। यहाँ पर सबके साथ मिलकर सबके साथ जो निर्णय होता है वो सबके साथ मिलकर होता है, सबका उसमें कहीं ना कहीं वो होता है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में मैंने नामांकन किया है। मैं मेरे राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं, और आज की इस नामांकन सभा में जिस प्रकार से मेरी लोकसभा के प्रत्येक गांव से, प्रत्येक पंचायत से, कस्बे कस्बे से लोग आए हैं, और लोगों में जिस प्रकार का उत्साह है, इससे स्पष्ट होता है कि हमारा कार्यकर्ता अब एकजुट होकर के मजबूती के साथ जुटेगा और पिछला रिकॉर्ड तोड़ेगा। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। मैंने जो विकास के काम किए पहले, आगे उससे भी और अधिक काम करेंगे, और भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री जी के जो संकल्प हैं उनके अनुसार देश को विकसित भारत की ओर ले जाएगी। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें राजस्थान कवरेज को, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।